किसानों के लिए जान भी दे दूंगा, यह कहने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि आमरण अनशन को शुरू करने वाले थे, लेकिन उसके पहले खनौरी बॉर्डर से पुलिस उनको उठाकर ले जाती है, लाठी, पानी, आंसू गैस खाकर भी। ये किसान थके नहीं हैं, ये किसान ऊबे नहीं हैं, ये किसान उख्ताए नहीं हैं। जमीन नहीं है, लेकिन इन किसानों का जमीर है और देश के अन्नदाता का आजादी का एक नया आंदोलन छिड़ चुका है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग लगातार जारी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन करने के बाद एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई। हरियाणा से भी काफी संख्या में किसान पहुंचे और उधर पंधेर ने कहा उनकी सेहत पर सब चुप हैं, दाल में कुछ तो काला है। डल्लेवाल को छुड़ाने के लिए खनौरी बॉर्डर पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई और इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बजाय पैदल मार्च करेंगे। आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन करने के बाद खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग हुई। मीटिंग में डल्लेवाल को छुड़ाने की रणनीति को बनाया गया और काफी संख्या में हरियाणा से भी किसान खनौरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और यह भी जानकारी सामने आई कि पंजाब सरकार और किसानों की भी मीटिंग हो सकती है। सरकार की तरफ से किसान नेताओं से बातचीत की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है हमारी तरफ से मीटिंग के लिए कोई इनकार नहीं है, कोई अगर मीटिंग करना चाहता है तो उसे मोर्चे पर आना होगा, किसान कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उधर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि यह उनका इसमें हाथ नहीं है, अब पंजाब सरकार अपनी स्थिति को साफ करे, मुख्यमंत्री भगवंत मान इसका जवाब दे। एक सांसद डल्लेवाल से मिलने गए लेकिन उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा हमें नजर आ रहा दाल में कुछ काला है। किसान नेता सुखजीत सिंह हरदो झंडे ने मरना व्रत शुरू कर दिया है। सरकार डल्लेवाल को बांधकर उनके नाक में नाली डालकर खुराक दे रही होगी, यह उनका कहना है, क्योंकि उन्होंने खुद कह रखा है कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में न अस्पताल बता रहा, न ही कोई सरकार का प्रवक्ता बता रहा और यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। किसान नेताओं का तमाम बातों का कहना है जिस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं वो टकराव वाले हैं और इसी के साथ हम लगातार पूरे पंजाब में तैयारी कर रहे हैं। उधर शंभू बॉर्डर पर भी किसान लगातार जुटने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा से शंभू बॉर्डर पर भी किसान जुटना शुरू हो चुके हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का किसानों का तमाम जो रणनीति है वो बन रही है। डल्लेवाल की हिरासत से किसान भड़के नजर आ रहे हैं और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने सीधे शंभू बॉर्डर से। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के काफले आने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार डीएमसी लुधियाना में दाखिल है और जो अनशन शुरू किया था उसको भी लगातार क्या बरकरार है। उसी तरीके से हमारे साथ किसान आगू तेजवीर भी मौजूद हैं जो लगातार शंभू बॉर्डर से कह सकते हैं कि बातचीत करने के लिए हमारे साथ खड़े। तेजवीर, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल डीएमसी में दाखिल हैं, शंभू पर भी किसानों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, क्या क्या जिस तरह का मतलब कि व्यवहार कल पिछले 2-3 दिनों के अंदर पंजाब सरकार का देखा गया है, तो उससे तो ये नज़र आता है कि पंजाब सरकार का जो पुलिस स्टेट बन चुकी है, पंजाब की जो सरकार है बिल्कुल वो पुलिस स्टेट की तरह कार्रवाई कर रही है। उन्होंने रात को उनका अपहरण किया खनौरी बॉर्डर से ऊपर, लगभग 2:30 बजे के करीब उनको अपहरण करके वो उनको जाँच के लिए डीएमसी ले जाते हैं, वो उनको राजेंद्रा हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाते। तो ये प्रत्यक्ष दिखाता है कि सरकार बिल्कुल सेंटर सरकार के इशारे पे चल रही है पंजाब सरकार। और अगर उनको ये मेडिकल जांच ही करनी थी तो मेडिकल जांच तो अब तक तो पूर्ण हो जाती, तो उनको छोड़ देना चाहिए था या उनसे पहले आगाह करना चाहिए। हम आपको बात करना चाहते हैं कि ये जो अमर अनशन है लगातार चलता रहेगा, तो उनकी जगह सुखजीत सिंह जी हरदो झंडे हैं जो दूसरे किसान नेता हैं, वो वहाँ पर अमर अनशन के लिए बैठ चुके हैं। और कल जैसी कार्रवाई मतलब कि शंभू बॉर्डर के ऊपर शुरू की, यहाँ पर हथौड़ों से उनको बैरिकेड को तोड़ने की जो लग रहा था कि हम बैरिकेड तोड़ रहे हैं, लेकिन वो स्लैब डालने के लिए यहाँ गैस की जो गाड़ी हैं, जो वाटर कैन है, उनको लाने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं और फोर्स को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के जो काफले हैं वो भी मोर्चे के ऊपर पहुंचना शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद के अंदर किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसानों की अगली रणनीति क्या है कि दिल्ली जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब जाने की कोशिश की गई थी तो शुभकर्ण की मौत हो गई थी उस बीच और बहुत सारे किसान जख्मी भी हो गए थे। इस बार का क्या? देखो, पहले तो ये बात स्पष्ट है कि हमारा कोई दिल्ली जाना कोई टारगेट
नहीं है, या हमें कोई वहाँ पे जाके गोल्ड मेडल अचीव नहीं करना कि किसानों ने दिल्ली जाना है। हम चाहते हैं कि दोनों मोर्चों एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से वार्ता का दौर बंद नहीं किया है। सरकार वार्ता से मसले का हल कर ले, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। पर लेकिन इसमें एक स्पष्टकरण ये है कि जैसे सरकार दिखाती है कि हम 6 तारीख को हम बहुत क्लियर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कार्रवाई बताते हैं, हमने बहुत स्पष्टता से हम कुछ चलते हैं, हर एक चीज़ में पारदर्शिता रखी जाती है कि 6 तारीख को हम जो जत्थों के रूप में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, वो पैदल कूच करेंगे और उसका बिल्कुल आपको स्पष्टीकरण। अब अमरण अनसर पर बैठने वाली बात थी, तो हमने 16 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के अंदर बता दी कि सरकार चाहती तो वो पहले ही वार्ता कर सकती थी। आज भी 10 दिन का समय हमने कल दिया था, आज 9 दिन रह चुके हैं। सरकार चाहे तो वार्ता से इस मसले का हल निकाल सकती है, पर निरंकुश रवैया जो सरकार ने और तानाशाह रवैये के चलते हुए ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसा कि उन्होंने किसानों को बदनाम करना शुरू कर दिया, अब किसान का बदनाम कभी उन्हें आतंकवादी, कभी खालिस्तानी उग्रवादी बोलकर बदनाम किया जाता है, लेकिन एमएसपी की जो बड़ी मांग है वो पूरे देश के किसानों की मांग है, कर्जा मुक्ति की मांग है, वो पूरे देश की मांग है। और इसका वादा नरेंद्र मोदी सरकार 1 ने 2014 के अंदर किया। आज 10 साल चुके हैं, आज तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। रवनीत बिट्टू उनका जो केंद्रीय मंत्री है, उनका एक बयान आया कि इसमें कोई भी जो जगजीत सिंह डल्लेवाल का अरेस्ट हो उसमें कोई भी उनका हाथ नहीं है, केंद्रीय एजेंसी का हाथ नहीं, इसमें पंजाब सरकार का उन्होंने रोल अदा किया। पंजाब सरकार का इस पर कोई रिप्लाई है, क्योंकि आप किसान आगू हो, आपकी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, कोई उसमें? तो देखिए, रवनीत बिट्टू अगर इतने ही सीरियस और सिंसियरली हैं तो वह यहाँ पर आकर देख लें कि पंजाब की टेरिटरी के अंदर लगभग 500 मीटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं। वो आए, मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ यहाँ पर कि वो आए मेरे साथ आकर देखें, वो मेरे साथ एक दफ़ा बैरिकेड की तरफ चले तो सही, जो पंजाब की टेरिटरी के अंदर है। वो कहते हैं कोई मतलब कि सांझी या हमारा कोई कॉल नहीं थी, तो वो स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है पंजाब सरकार इस बात का कि किसने अरेस्ट किया, किसने अपहरण किया। एक पुलिस ऑफिसरों से स्टेटमेंट दिलवानी है, क्या पुलिस ऑफिसरों की स्टेटमेंट वो मायने रखती है? वो अपनी बिनिंग जर्नी निकाल रहे हैं। और रवनीत बिट्टू क्या को वो अपने यहाँ से कोई सी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर आए, वो बताएं, वो स्पष्ट करें कि 9 महीने से पंजाब की धरती के ऊपर सेंट्रल फोर्सेस का कब्जा है या नहीं है। आखिरी सवाल है, जो किसान आगू जो बॉर्डर खनौरी पे जो बैठे हैं अनशन के लिए, जो सुखजीत सिंह है और जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, उनकी सेहत के बारे में कुछ जानकारी मिली हो आपको कि कैसा चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आज पता चला था कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत ख़राब है, उनका जो कैसे कि शुगर लेवल बढ़ रहा है और कैंसर की दवाई वो ले रहे हैं और कुछ नहीं। देखो, वहाँ पे अभी तक हमें कोई जानकारी डीएमसी से नहीं मिली है, ये आपको खनौरी बॉर्डर से जान, लेकिन अभी 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सुखजीत सिंह हरदो झंडे की जो शरीर की स्थिति है वो सारी स्पष्ट कर दी जाएगी। और हर रोज़ 4 बजे खनौरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। लेकिन अगर जांच वाली बात है तो अभी तक जो डीएमसी ने अपनी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर वो भी जानकारी हमें अभी मुहैया नहीं कराई है कि डल्लेवाल जी की सेहत कैसी है। ठीक है, शुक्रिया तेजवीर जी। और लगातार शंभू बॉर्डर पे लगातार किसान डटे हुए हैं, जिसकी तो आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं कि शंभू बॉर्डर पे किसानों का जो कह सकते कि इकट्ठ होना शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से 6 तारीख की जो कॉल है उसके बाद किसान लगातार शंभू बॉर्डर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और खनौरी बॉर्डर पर बहुत सारे किसान पहले से ही मौजूद हैं। जिस तरीके से अनशन लगातार जो जारी है, उसके बाद अगली जो कॉल है किसानों की कि दिल्ली कूच किया जाएगा, काफ़िलों में जाएंगे। और जिस तरीके से पिछली बार से जो बॉर्डर सील किया हुआ है और उसको लेकर किसान कह रहे हैं कि काफ़िले बांध कर जाया जाएगा, और अगर सरकार नहीं जाने देगी तो फिर अनशन किसानों का लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं दिलजीत सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़, शंभू बॉर्डर।